हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। सो हियर आई एम गोइंग टू डिस्कस अ वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम जो कि है रे ऑप्टिक्स से। सो प्रॉब्लम कुछ इस तरह से स्टूडेंट्स, वी हैव टू प्लेन मिरर्स इंक्लाइंड एट सम एंगल। और हमसे जो जनरली पूछा जाता है कि इनके बीच में कुछ एंगल दिया है मिरर्स के बीच में, प्लेन मिरर्स के बीच में, और आपसे पूछा जाएगा कि ये कितनी इमेजेस जो हैं वो फॉर्म करेंगे। तो स्टूडेंट्स, प्रॉब्लम हमारी जो है, ये जो कॉन्सेप्ट है इसको हम एक प्रॉब्लम की मदद से ही समझेंगे। लेट्स सपोज वी हैव टू प्लेन मिरर्स, ये हमने दो प्लेन मिरर ले लिए इस तरह से। और क्वेश्चन में दिया है कि मिरर्स के बीच में एंगल है 30 डिग्री, और ऑब्जेक्ट जो है किसी एक मिरर के साथ 10 डिग्री बना रहा है, M1 के साथ 10 डिग्री बना रहा है, और M2 के साथ 20 डिग्री बना रहा है। तो इस ऑब्जेक्ट के कितने इमेजेस बनेंगे? तो एक डायरेक्ट फॉर्मूला से हम इसका आंसर निकाल लेंगे। डायरेक्ट फॉर्मूला इस तरह से है, बेसिकली 360 अपॉन थीटा, एंड वी विल सॉल्व दिस फर्स्ट। सो इट इज़ 360 अपॉन 30। सो यहाँ हमारा आंसर आएगा 12। जब भी इवन आंसर आता है सो आप उसको 1 से माइनस करते हो, सो आंसर इज 11। सो नंबर ऑफ इमेजेस फॉर्म्ड विल बी 11। सो 11 इज द आंसर फॉर दिस प्रॉब्लम। तो ये डायरेक्ट मेथड से है। अब ये 11 किस तरह से आया है, क्या इसका कॉन्सेप्ट है, क्या लॉजिक है, वो हम समझेंगे इस एग्जांपल की मदद से ही कि 11 कैसा आ रहा है। और हमसे पूछा भी गया है कि आपको ये काउंटिंग भी करना है इमेजेस का, और काउंट करके भी कैलकुलेट करना है कि 11 बन रहा है। सो दिस इज द शॉर्टकट फॉर्मूला और डायरेक्ट फॉर्मूला टू कैलकुलेट। नाउ लेट्स कम टू द कॉन्सेप्ट देयर कि किस तरह से ये इमेजेस जो है वो बन रही हैं स्टूडेंट्स। देखिए, जो पिक्चर में देके रखा है, दो मिरर्स हैं आपके पास M1 M2। एक ऑब्जेक्ट के साथ 10 डिग्री बना रहे हैं, जीरो लिखा है, बेसिकली इट इज 10, और दूसरा मिरर के साथ ऑब्जेक्ट 20 डिग्री एंगल बना रहा है। तो ये फिगर आपको आई होप क्लियर हो गया होगा ऊपर जो बनाया गया है। अब इसको समझने के लिए इसे बेसिकली इस तरह की शेप देके रखी है। देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ क्या है, कुछ आपको दिखा हुआ है, इमेज फॉर्म्ड बाय मिरर M1 एंगल्स आर मेजर्ड फ्रॉम M1, और इमेज फॉर्म्ड बाय मिरर M2 एंगल्स आर मेजर्ड फ्रॉम M2। तो हम मिरर्स के साथ साथ वहाँ पर जो एंगल्स हैं उनको समझने की कोशिश करेंगे। देखिए, सबसे पहले जो ऑब्जेक्ट है वो पहले मिरर की बात की जाए M1 की, तो उससे 10 डिग्री पर है, तो उसका इमेज एक वर्चुअल इमेज प्लेन मिरर बनाएगा, वो भी 10 डिग्री पर ही बनाएगा बिहाइंड द मिरर। सो ये बात होगी पहले एंगल 10 डिग्री जो आपको यहाँ दिख रहा है। फिर उसके बाद मैं देखता हूँ, जो ऑब्जेक्ट है वो सेकंड मिरर के साथ 20 डिग्री बना रहा है, तो सेकंड मिरर भी उसकी एक वर्चुअल इमेज बनाएगा एट एन 20 डिग्री बिहाइंड द मिरर। तो ये बन गया, लेट्स सपोज मैंने इसे 20 डिग्री लिख दिया। ओके स्टूडेंट्स, और बाकी दोनों मिरर्स के बीच में ऑब्वियसली जो एंगल है वो 30 डिग्री का है। उसके बाद चलते हैं स्टूडेंट्स, यहाँ पर होगा क्या बेसिकली, जो जैसे मैं अगर इसकी बात करता हूँ, इस 20 डिग्री की बात करता हूँ, आप देखिए 20 डिग्री है क्या। दिस इज बेसिकली द इमेज फॉर्म्ड बाय द सेकंड मिरर। तो स्टूडेंट्स, जो इमेज फॉर्म्ड बाय द सेकंड मिरर है, मैं यहाँ लिख लेता हूँ, इमेज फॉर्म्ड बाय सेकंड मिरर, इमेज फॉर्म्ड बाय सेकंड मिरर is basically object for फर्स्ट मिरर। वो बिहेव करेगा एज अ ऑब्जेक्ट फॉर फर्स्ट मिरर। तो अब हम अपने प्रोसेस को स्टार्ट करते हैं। तो ये जो 20 डिग्री पर है, ये बेसिकली इमेज बनाई है मिरर M2 ने, वर्चुअल इमेज। ये मिरर 1 के लिए ऑब्जेक्ट की तरह बिहेव करेगी। तो अब देखिए, ये यहाँ से कितने एंगल पर है, तो मिरर M2 के साथ तो 20 है, और दोनों मिरर्स के बीच में 30 है, सो 32 क्या हो गया, 50। सो अब मिरर M1 के लिए ये 50 डिग्री पर है, तो मिरर M1 इसकी इमेज भी 50 डिग्री पर बिहाइंड द मिरर बना देगा। सो ये आपको यहाँ पर 50 डिग्री दिख रहा होगा। अब मैं बात करता हूँ, लाइक ये 10 डिग्री क्या था स्टूडेंट्स, 10 डिग्री बेसिकली इमेज बनवाया था M1 ने। देखिए, सेकंड की बनाई गई इमेज फर्स्ट के लिए ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्वियसली फर्स्ट की बनाई गई इमेज सेकंड के लिए ऑब्जेक्ट की तरह बिहेव करेगी। तो ये M1 ने पहली इमेज बनाई थी 10 डिग्री पर ये M2 से कितना दूरी पर है, M2 से ये स्टूडेंट्स 40 डिग्री पर है, क्योंकि 10 डिग्री तो ये M1 से है, तो M2 से 30 + 10 40 हो गया, 40 डिग्री पर है। तो M2 क्या करेगा, इसको 40 डिग्री पर है M2 के लिए ये, तो इसका इमेज बना देगा अपने से 40 डिग्री पीछे। तो ये इसने दूसरी बना दी। इस तरह से देखिए, ये 10 पे है, फिर 50 आया एंगल, फिर इस तरह से यहाँ 20 चल रहा है, फिर 40 चलेगा। फिर अगेन वही बात है कि जो एक के लिए अपने पास इमेज बनवाया है एक ने, वो दूसरे के लिए ऑब्जेक्ट है। इस तरह से आगे ये प्रोसेस जो है स्टूडेंट्स चलता रहेगा। जैसे मैं एग्जांपल ले लेता हूँ यहाँ पर, लाइक आप देखिए कि ये जो आपको 50 डिग्री पे दिख रहा है, 50 डिग्री पर M1 से 50 डिग्री पर दिख रहा है, ये M2 से कितने डिग्री पर है, ये M2 से स्टूडेंट्स 80 डिग्री पर है। तो वो M2 इसकी जो इमेज बनाएगा वो 80 डिग्री पे बना देगा, तो यहाँ 80 आ जाएगा। सिमिलरली ये प्रोसेस आप ऐड करते रहोगे एंगल्स, आई होप आप करते रहोगे और चलते रहोगे, आप एक टाइम पर कुछ यहाँ पहुँचोगे। यहाँ पहुँचेंगे मतलब हमें कैसे पता चला कि हमें यहीं आके प्रोसेस को रोकना है। आप देख रहे होंगे कि जैसे ये 10 डिग्री था, M1 से देखा 10 डिग्री, M2 से 50 डिग्री, 70, 110, 130, एंड ऐसे ऐसे चलते जाएंगे। टाइम आएगा लाइक एंगल इज 170 डिग्री। ऑब्वियसली 170 के बाद जो एंगल आएगा, इट विल बी मोर देन 180 डिग्री। सो स्टूडेंट्स,
लाइक जो M1 ने 10 डिग्री पे बनाया है वो इमेज है 50 डिग्री पे इमेज है 70 डिग्री पे इमेज है 110 पे है 130 पे है 170 पे है और अगला 180 से ज़्यादा आ रहा है। सो दिस इज़ नॉट पॉसिबल फॉर अ प्लेन मिरर कि उसका वर्चुअल इमेज उसी के सामने आ जाए और उसकी एक्सटेंशन पे आ जाए, या मैं सिंपली कहूँ कि इट इज़ नॉट पॉसिबल फॉर अ प्लेन मिरर कि उसका वर्चुअल इमेज उसी के फ्रंट में हो। सो इसलिए हमने यहाँ पर 170 पे आके रोक देना है प्रोसेस को, बिकॉज 170 के बाद वाला एंगल 180 आएगा। दिस इज टेक्निकली नॉट पॉसिबल। सो उसके बाद हम इन्हें काउंट करेंगे लाइक 3 4 5 6। यहाँ पर आप देख रहे हैं 3 4 5 6 एंड 3 4 5 6 और 12 आपको दिख रहा है। बट यहाँ क्या है स्टूडेंट्स, अगर आप इन एंगल्स को मेजर करेंगे, लाइक एक से 170 डिग्री का एंगल बना है, एक मिरर के साथ जो एंगल बना है वो 170 का बना है और एक मिरर के साथ 160 का बना है। तो हम इनको अगर एंगल्स को ध्यान से देखें कि एक कह रहा है कि मैंने जैसे यहाँ 50 बनाया, फिर 170 बनाया और एक के लिए एंगल बनता है 160। तो अगर आप इन एंगल्स को कैलकुलेट करते हो 160 प्लस 170 और प्लस मिरर के बीच में भी एंगल 30 है, तो ये आपको सम करना है और आपके पास इसकी वैल्यू अगर 360 आ रही है तो ये क्लियर कट बता रहा है कि अभी आपका पूरा लाइक जो 160 और 170 है ये दोनों कॉन्साइड कर गए हैं, वो कॉन्साइड कर गए हैं आपके पास, ये कॉन्साइड कर गए हैं आपके पास 160 और 170 वाले इमेजेस। इसका मतलब 170 और 160 जिसे आप कह रहे हो, आप इसको अलग अलग काउंट करके 12 कह रहे हो, 170 और 160 कॉन्साइड कर गए बिकॉज दिस एंटायर एंगल इज कमिंग लाइक 360। अगर ये 360 सम हो जाता है इसका मतलब ये दोनों कॉन्साइड कर गए हैं। तो मतलब आपको यहाँ पर 12 नहीं गिनना है, आपको बेसिकली एक कम गिनना है क्योंकि ये दोनों कॉन्साइडेड है। सो इसीलिए आपका जो आंसर होगा वो नंबर ऑफ इमेजेस का रहेगा स्टूडेंट्स 11। सो नंबर ऑफ इमेजेस फॉर्म्ड हियर विल बी 11। सो दिस इज द प्रोसेस, लाइक एक का बनाया गया इमेज दूसरे के लिए ऑब्जेक्ट की तरह बिहेव करेगा और आपको रुकना है जहां पर आप देखें कि 180 डिग्री से ऊपर चले गए हैं हम। 180 डिग्री से ऊपर जाने का मतलब कि जो इमेज है वो फ्रंट में आ चुकी है, वर्चुअल इमेज फ्रंट में आ चुकी है मिरर के। सो दिस इज नॉट पॉसिबल। सो आंसर जो रहेगा वो रहेगा 11। और बाकी स्टूडेंट्स जो इस तरह के क्वेश्चंस को करने के जो शॉर्टकट फॉर्मूलाज हैं वो कुछ इस तरह से हैं। आप चेक करेंगे 360 बाय थीटा, आप चेक करेंगे अगर 360 बाय थीटा जो है वो एक इवन नंबर आ जाता है, थीटा मतलब एंगल बिटवीन द मिरर्स। सो इवन नंबर आ जाता है तो आप एक नंबर को माइनस करोगे, लाइक 360 बाय थीटा से एक माइनस करोगे, वो आपके नंबर ऑफ इमेजेस रहेंगे, दीज विल बी द नंबर ऑफ इमेजेस। और उसके बाद अगर आप मान लीजिए आपके पास आंसर आता है 360 बाय थीटा, 360 बाय थीटा, और अगर ये एक ऑड नंबर आ जाता है और इसमें आपका जो आंसर रहेगा वो बेसिकली फिर से रहेगा 360 बाय थीटा माइनस वन, 360 बाय थीटा माइनस वन। लेकिन इसमें कंडीशनल रहेगा, लाइक इफ ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड ऑन एंगल बाइसेक्टर, इज प्लेस्ड ऑन एंगल बाइसेक्टर पर अगर रहेगी, बिल्कुल बीचों बीच रहेगी, सो देन यू विल यूज दिस रिलेशन 360 बाय थीटा। अगर ये ऑड नंबर है आप आंसर में एक कम करोगे, लेकिन ये तब करोगे जब ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड ऑन द एंगल बाइसेक्टर। और दूसरा केस रहेगा लाइक 360 बाय थीटा। स्टूडेंट्स अगर ये भी फिर से ऑड नंबर आता है, लाइक ऊपर वाले की तरह ही आता है, तो आपका आंसर सिंपली होगा 360 बाय थीटा एंड इट इज ओनली 360 बाय थीटा। ऑड नंबर है तो जैसे 5 आ गया तो आप उसे 5 ही रखोगे आंसर में। एंड बट इस केस में ऑब्जेक्ट इज नॉट ऑन द बाइसेक्टर, नॉट ऑन द एंगल बाइसेक्टर, नॉट ऑन द एंगल बाइसेक्टर ऑब्जेक्ट नहीं होगा। सो दिस विल बी द केस देयर। और बाकी अगर स्टूडेंट्स लाइक 360 बाय थीटा जो है वो आपके पास इंटीजर नहीं आता है कोई, सो देन यू विल डू द प्रोसेस जो आपने ऊपर किया, उस प्रोसेस को आप करेंगे और उस तरह से काउंटिंग से नंबर ऑफ इमेजेस को आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हो। सो आई होप इस तरह से आप समझ पाए होंगे इस प्रॉब्लम को। यहाँ आपने थोड़ा ध्यान रखना है 360 बाय थीटा ऑड के दो पॉसिबिलिटीज़ है। ऑड आएगा तो वन माइनस करिए जब ऑब्जेक्ट एंगल बाइसेक्टर पर है, और माइनस नहीं करिए जब ऑब्जेक्ट एंगल बाइसेक्टर पर नहीं है। थैंक यू।